नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, गर्भवती की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कई बार गर्भ के अंदर शिशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। ऐसी कुछ आदतें जिससे शिशु अंदर भयभीत हो जाता है या उनको बहुत ही ज्यादा नापसंद करता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या गर्भवती नासमझी में कुछ ऐसे कार्य करती है, कुछ ऐसे व्यवहार अपने रखती है जो कि शिशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं और इनसे शिशु बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो दोस्तों, पहली बात करेंगे हम तेज रोशनी की। कभी कभार ये होता है कि एक गर्भवती स्त्री जब अंधेरे से तेज रोशनी में आती है और उस समय पे अगर गर्भवती ने अपना पेट ढका हुआ नहीं है तो जाहिर सी बात है ऐसी रोशनी पेट के ऊपर भी पड़ेगी और गर्भ के अंदर शिशु को जो ये लाइट का चेंज है, अंधेरे से एकदम से रोशनी में आने वाला, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और दोस्तों, ये बहुत ही लाजमी चीज है कि ये हमारे साथ भी होता है। जब हम कभी अंधेरे से तेज रोशनी में आते हैं तो एकदम से हम अपनी आंखों को नीच लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का असर गर्भ में शिशु के अंदर भी होता है। अगर गर्भ के अंदर शिशु ने अपनी आंखें खोली हुई हैं तो इसका असर ज्यादा होता है और उसको ये रोशनी में आया हुआ बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दूसरा दोस्तों, जो गर्भ के अंदर शिशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो है माँ का रोना या माँ का दुखी होना या किसी भी बात से उदास या फिर विचलित होना। क्योंकि जब गर्भवती स्त्री के अंदर इस तरीके की भावनाएं आती हैं, उसको रोना आता है, वो दुखी होती है या उदास होती है या फिर कहीं ना कहीं पे चिड़चिड़ी हो जाती है, तो शरीर में से कुछ ऐसे ही हार्मोन्स स्रावित होते हैं और उन हार्मोन्स का असर डायरेक्टली गर्भ के अंदर शिशु के ऊपर पड़ता है। शिशु भी गर्भ के अंदर बिल्कुल वैसा ही अनुभव करता है जैसे कि एक माँ कर रही होती है। माँ अगर रो रही है तो गर्भ के अंदर शिशु भी दुखी महसूस करेगा और शायद किसी भी माँ को अपने बच्चे को इस तरीके से देखना पसंद ना हो। इसीलिए आप गर्भावस्था के दौरान खुश रहें, बिल्कुल भी तनाव ना लें। तीसरी चीज है दोस्तों, तेज आवाज। शिशु 20 हफ्ते के बाद तकरीबन बाहर की आवाजों को आसानी से सुन सकता है। अगर आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोरगुल है, वो कोई भी जगह हो सकती है, वो बाजार हो सकता है या फिर ट्रैफिक की साउंड हो सकती है, हॉर्न्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप अपने घर में भी हैं और बहुत तेज आपने म्यूजिक चलाया हुआ है, बहुत लाउड म्यूजिक है जिसमें बहुत सारी कंपन भी हो सकती है, तो इस तरीके की आवाजें, एकदम से तेज आवाज आना शिशु को कहीं ना कहीं पे विचलित करता है। हो सकता है कि आपका शिशु उस समय पे सो रहा हो और एकदम से जैसे ही ये तेज आवाज बाहर से उसे सुनाई देती है तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो दोस्तों, नींद डिस्टर्ब होना, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे गर्भ में एक शिशु ही हो, किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें कि एकदम से तेज ध्वनि में आप ना जाएं, कोई भी ऐसे तेज संगीत आप ना सुने। चौथी जो चीज दोस्तों बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है वो है आपका मसालेदार खाना, आपका तीखा खाना। बच्चा गर्भ के अंदर जो भी खाना ग्रहण करता है वो करता है एमनोटिक फ्लूइड के द्वारा। एमनोटिक फ्लूइड को ही वो चूसता है और उसी को वो बाहर निकालता है। ऐसे में जब आप तीखा खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, तो उसी तरीके का एमनोटिक फ्लूइड में भी परिवर्तन होता है, यानी कि तीखापन उस बच्चे तक भी पहुंचता है एमनोटिक फ्लूइड के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे को अगर आप ऐसा मसालेदार भोजन परोसेंगे तो उसको कैसा लगेगा। हो सकता है उसको कठिनाई महसूस हो। तो दोस्तों, आपको प्रेगनेंसी के दौरान सादा भोजन करना है, बहुत ही मसालेदार भोजन नहीं करना है, कम नमक कम तेल वाला भोजन ही आपको करना चाहिए। पांचवी बात दोस्तों, जो गर्भ के अंदर शिशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है वो है माँ का तेज तेज हंसना। तो ये तेज तेज हंसना भी कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है तेज आवाज से। लेकिन तेज हंसने में दोस्तों एक बात जो होती है वो ये होती है कि आपका जो पेट होता है वो हिलता है। अब ये हिलने से क्या होता है दोस्तों, उस समय पे जो भी बच्चा अंदर पेट के अंदर क्रिया कर रहा होता है उसमें उसको अड़चन आती है। हो सकता है कि वो सो रहा हो सकता है वो अपने तरीके से खेल रहा हो। तो जब आप तेज तेज हंसते हैं और आपका पेट भी हिलता है तो उस समय पे उसको दोनों चीजें परेशान करती हैं। एक तो ये आपके पेट का अलग तरीके का मूवमेंट और दूसरा आपकी आवाज भी आ सकती है, क्योंकि आप जब तेज तेज हंसेंगी तो आवाज भी आएगी और पेट का मूवमेंट भी होगा। तो ऐसे में जो भी बच्चा कर रहा होता है उस समय पे उसको कहीं ना कहीं पे अड़चन आती है, बाधा आती है और गर्भ में शिशु को भी जो भी वो कर रहा है उसमें खलन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, ये 5 चीजें ऐसी थी जो आपको हमेशा ख्याल रखनी है, क्योंकि इन 5 में से कोई भी चीज बच्चे को परेशान कर सकती है, उसको डिस्टर्ब कर सकती है, उसकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है, जो वो कर रहा है उसको वो डिस्टर्ब कर सकती है। तो ध्यान रखें दोस्तों इन सब चीजों का। और दोस्तों, क्योंकि ये सब चीजें बच्चों को डिस्टर्ब करती हैं तो ये एक तरीके से आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती है। ये उस समय पे फायदेमंद होती है जब आपको काफी देर तक बच्चा कोई भी मूवमेंट्स नहीं दे रहा है। तो बच्चा अगर मूवमेंट्स नहीं दे रहा है तो हो सकता है वो बहुत देर तक सो रहा हो या कुछ ऐसी स्थिति में हो जहां पे वो मूवमेंट्स नहीं दे पा रहा हो। तो ये सब कार्य करके आप उसको थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं, उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसकी नींद को आप तोड़ सकते हैं ताकि वो मूवमेंट्स देना शुरू कर दे, और जिससे कि आपको कम से कम इस बात की शांति मिल जाए कि हाँ, बच्चा अंदर ठीक है, स्वस्थ है, उसको कोई भी परेशानी नहीं है, वो मूवमेंट्स इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि वो सो रहा था। तो दोस्तों, इस चीज को आपको यूज उस समय पे करना है जब बच्चा बहुत देर तक मूवमेंट्स नहीं देता है
और इस चीज का आपको ध्यान प्रेगनेंसी में थ्रू आउट रखना है। अगर आपको मूवमेंट्स अच्छी महसूस हो रही हैं तो आपको इस तरीके के काम थोड़े से कम करने चाहिए ताकि बच्चे को अंदर कोई भी परेशानी ना हो। आशा करता हूं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं और साथ ही साथ में ऑल सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारे मिल सके जैसे ही हम प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी नई वीडियो लॉन्च करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।